सबसे पेनफुल गुड बाय वो नहीं होता जहाँ कोई गुड बाय बोलकर चला जाता है। सबसे पेनफुल गुड बाय वो होता है जहाँ कोई कुछ बोले बिना चला जाता है। कल तक तुम दोनों हर रोज बात करते थे, गुड मॉर्निंग, रैंडम मीम्स, लेट नाइट कॉल, फ्यूचर के प्लान, और फिर एक दिन बस साइलेंस। ना कोई फाइट, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई टेक केयर, सिर्फ सीन या फिर लास्ट सीन लॉन्ग अगो। तुम फ़ोन बार बार उठाते हो, व्हाट्सअप खोलते हो, इंस्टाग्राम चेक करते हो, पुरानी चैट्स पढ़ते हो, और हर बार एक ही थॉट्स आता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि शायद तुम इतना उस इंसान को मिस नहीं कर रहे जितना तुम्हारा ब्रेन एक अधूरी स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से गोस्टिंग कभी कभी सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल पजल बन जाता है। और जब तक पजल कंप्लीट नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन उसे बार बार सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है। आज की वीडियो ब्रेकअप एडवाइस नहीं है, ना ही ये वीडियो किसी को विलन बनाने के लिए। आज हम समझेंगे कि गोस्टिंग इतनी डीपली हर्ट क्यों करती है, हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली होता क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे तुम किसी और के क्लोजर का वेट किए बिना भी हील कर सकते हो। हम में से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि गोस्टिंग हर्ट करता है क्योंकि हमने किसी को, इंसान को, इतना इम्पोर्टेंट इंसान लूज़ कर दिया। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इमेजिन करो कि तुम नेटफ्लिक्स पे एक अमेजिंग सीरीज देख रहे हो, स्टोरी परफेक्ट चल रही है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, तुम इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हो, और लास्ट एपिसोड की 10 मिनट पहले इंटरनेट बंद हो जाता है, सीरीज डिलीट हो जाती है, और तुम कभी नहीं जान पाते कि एंडिंग क्या थी। अब सोचो, क्या तुम उस सीरीज को जल्दी भूल पाओगे? प्रोबेबली नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता है। इसी कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में ज़ेगेनेमिक इफेक्ट कहते हैं। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट चीज़ों से ज़्यादा याद रखता है। इसीलिए जो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ वो याद रहता है, जो सॉन्ग बीच में बंद हो गया वो माइंड में रिपीट होता रहता है, जो कन्वर्जेशन अधूरी रह गई वो बार बार याद आती है। और गोस्टिंग एक इमोशनल कन्वर्जेशन को हमेशा के लिए इनकम्प्लीट छोड़ देती है। इसी वजह से कभी कभी रिजेक्शन भी गोस्टिंग जितना पेनफुल नहीं लगता। अगर कोई तुम्हें ऑनेस्टली बोल दे, आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग एनी मोर, दर्द तो होगा, बहुत होगा, लेकिन तुम्हारे पास एक एंडिंग होगी, एक आंसर होगा, एक फुल स्टॉप होगा। गोस्टिंग में ना फुल स्टॉप होता है ना कोमा, बस एक सेंटेंस बीच में ही खत्म हो जाता है, और तुम्हारा ब्रेन उस सेंटेंस को लास्ट वर्ड ढूंढता रहता है। इसीलिए लोग मंथ्स बाद भी पुराने चैट्स पढ़ते हैं, वॉइस नोट सुनते, ओल्ड फोटोज देखते हैं, सिर्फ मेमोरीज के लिए नहीं, आंसर्स के लिए। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, कभी नोटिस किया, कभी कभी एक इंसान जिसने सिर्फ 2 महीने तुम्हारी लाइफ में स्पेंड किया, वो तुम्हारे दिमाग में उस इंसान से भी ज़्यादा टाइम तक रहता है जिसके साथ तुम सालों तक रहे। वियर्ड लगता है ना कि, लेकिन इसका रीज़न लव नहीं, साइकोलॉजी है। हमारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है, हर दिन, हर रिलेशनशिप में, हर कन्वर्जेशन में ये कंटिन्यूसली प्रिडिक्ट करता रहता है कि नेक्स्ट क्या होगा। जब कोई रेगुलरली रिप्लाई करता है, तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है। शाम को मैसेज आएगा, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आएगा, वीकेंड पे कॉल आएगा। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं होती, ये इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं। और फिर एक दिन रिप्लाई आना बंद, कॉल बंद, प्रेजेंस बंद, और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। वेट, पैटर्न ब्रेक क्यों हुआ? यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। मैं कुछ गलत बोला था, शायद मैं बोरिंग हो गया, उसने किसी और को चूज़ कर लिया, मैं इनफ नहीं था। नोटिस करो, ब्रेन रेयरली पहला थॉट ये सोचता है, मे बी वो इमोशनली अनअवेलेबल था, या मे बी उसके लाइफ में कुछ और चल रहा होगा। नहीं, सबसे पहले ब्रेन खुद को ब्लेम करता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर देती है, और इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से ज़्यादा क्रूअल होती है। एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हम सिर्फ लोगों से अटैच नहीं होते, हम उनके साथ जुड़ी रूटीन से अटैच हो जाते। सोचो, रोज़ रात को 11 बजे तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करता था और तुम ऑटोमेटिकली स्माइल करते थे। अब वो वाइब्रेशन नहीं आती, लेकिन 11 बजे के आसपास तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान मिसिंग नहीं है, रूटीन भी मिसिंग है, और ब्रेन को रूटीन बहुत पसंद होती है। इसीलिए गोस्टिंग के बाद लोग बार बार व्हाट्सअप खोलते हैं, इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते हैं, लास्ट सीन चेक करते, पुरानी चैट स्क्रॉल करते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन के प्रेडिक्शन सिस्टम का साइड इफेक्ट है। वो बार बार चेक करता है कहीं पैटर्न वापस तो स्टार्ट नहीं हो गया, और हर बार जब आंसर नो होता है, थोड़ा सा इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट
फिर से फील होता है। इसी वजह से घोस्टिंग एक बार नहीं हट करती, वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा हट करती है, हर नोटिफिकेशन के साथ, हर साइलेंस के साथ, हर अनआंसर क्वेश्चन के साथ। और शायद सबसे पेनफुल बात ये है कि कभी कभी हम उस इंसान को नहीं, उस वर्जन ऑफ आर सेल्फ को मिस कर रहे होते हैं, जो उनके साथ होते वक्त एग्जिस्ट करता था, जो बिना ओवर थिंकिंग किए हंसता था, जो फ्यूचर इमेजिन करता था, जो हर मैसेज का वेट एक्साइटमेंट से करता था। इसीलिए हीलिंग सिर्फ किसी को भूलना नहीं होता, हीलिंग का मतलब होता है अपने उस वर्जन को दोबारा ढूंढना, जो किसी और के रिप्लाई के बिना भी कंप्लीट था। लेकिन यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि घोस्टिंग सिर्फ इमोशनल पेन क्रिएट नहीं करती, ये लिटरली तुम्हारे ब्रेन को के रिवॉर्ड सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। और इसी वजह से तुम बार बार फ़ोन चेक करते हो, इवन जब तुम्हें पता होता है कि शायद रिप्लाई कभी नहीं आएगा। और एग्जैक्टली यही हम पार्ट 2 में समझेंगे।